तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम सेट का। तो गिवन में क्या है, मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म। एक एग्रीकल्चर फार्म है एट अ विलेज। द लेंथ ऑफ द फार्म इज द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं वहाँ पे मोर देन, लेस देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में जहाँ पे ध्यान रहता है और ध्यान के बाद में जो भी टर्म रहता है उसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। सिंपल टेक्निक है ये कि हमें किसको कंसिडर करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इन वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर मोर देन, लेस देन जहाँ पे है तो देन के बाद में जो टर्म है उसको कंसिडर कर दो, यानी ब्रीथ। यानी हम बोलेंगे लेट द ब्रीथ ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म बी x मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंपल है, यहाँ पे लेट द ब्रीथ ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चरल फार्म बी x मीटर, ये कंसिडर कर दिए। अब लेंथ कितना हो रहा है, लेंथ देखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ। ट्वाइस भी लगाना पड़ेगा ब्रीथ के सामने। तो यहां पे हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ एग्रीकल्चर फार्म इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर मोर है, मोर यानी ज्यादा, तो यहां पे +10 रहेगा, +10 रहेगा। अब क्या है, ट्वाइस भी है और ब्रीथ से भी है, तो यहां पे ट्वाइस और यहां पे लिखेंगे ब्रीथ। ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो। ब्रीथ का वैल्यू है x, तो ये हुआ ट्वाइस x +10 मीटर। ओके, तो तुम्हारे पास एग्रीकल्चर फार्म का लेंथ और ब्रीथ दोनों है। लेंथ और ब्रीथ है यानी ये है एक रेक्टेंगुलर फार्म, तो इसका एरिया भी निकलेगा, तो एरिया भी निकाल देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म इज इक्वल टू L इंटू बी, एरिया निकाल दिए। तो लेंथ है तुम्हारे पास ट्वाइस x +10 और ब्रीथ है तुम्हारे पास x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होता है ट्वाइस x² +10x। ये हुआ तुम्हारा मीटर, ये हुआ तुम्हारा एरिया। ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है। इतना हो गया, यहां तक हुआ। अब क्या करना है, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, देखो यहां तक हो गया तुम्हारा, यहां तक तुम्हारा हो गया। इसके बाद में देखो, अब इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड। देखो क्या बोल दिया, स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। एग्रीकल्चर फार्म के अंदर डग कर दिए, डग यानी खोदना। क्या डग कर दिए, स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में एक पॉन्ड है। तो यहां पे अब देखो कैसा रहेगा, यहां पे तुम डायग्राम भी निकालना। ये तुम्हारा एग्रीकल्चर फार्म है, ये तुम्हारा एग्रीकल्चर फार्म है। एग्रीकल्चर फार्म के अंदर में क्या डग कर दिए, पॉन्ड डग कर दिए, तो पॉन्ड निकालना पड़ेगा वहां पे। तो यहां पे ये स्क्वायर शेप्ड में, जिनका चारों साइड इक्वल रहेगा, चारों साइड इक्वल रहेगा, यह है पॉन्ड, स्क्वायर शेप्ड में है ये पॉन्ड। और यह है तुम्हारा फार्म, एग्रीकल्चरल फार्म। फार्म के अंदर में डग कर दिए पॉन्ड को। अब पॉन्ड डग कर दिए तो पॉन्ड का साइड भी होगा, जैसे एग्रीकल्चर फार्म का साइड है यानी लेंथ और ब्रीथ है।
तो यहां पे देखो अब क्या है, द साइड ऑफ द पॉन्ड, साइड ऑफ द पॉन्ड कितना है, 1/3 ऑफ द ब्रीथ ऑफ द फॉर्म। देखो एक एक वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या है, एक एक सेंटेंस क्लियर करते जाओ, टोटल पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ओके, द साइड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का जो साइड है यानी ये पॉन्ड, इसका जो साइड है ये कैसा है, 1/3 ऑफ द ब्रीथ ऑफ द फॉर्म। तो ये लिखना पड़ेगा हम यहाँ पे, तो यहां पे हम लिखेंगे द साइड ऑफ स्क्वेयर शेप्ड पॉन्ड, द साइड ऑफ स्क्वेयर शेप्ड पॉन्ड कितना है, इज 1/3 ऑफ ब्रीथ ऑफ फॉर्म, ब्रीथ ऑफ फॉर्म। तो ब्रीथ कितना है, x, तो ये हुआ 1/3 x, ये हुआ साइड, ये साइड हुआ उस पॉन्ड का। अब उस पॉन्ड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉन्ड का साइड हुआ तो पॉन्ड का एरिया भी निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड पॉन्ड, एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड पॉन्ड, एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड पॉन्ड। तो स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वेयर, स्क्वेयर का फार्मूला होता है साइड स्क्वेयर, तो यहां भी वही लिखेंगे ना, साइड स्क्वेयर, साइड स्क्वेयर। साइड कितना है, 1/3 x, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9 x स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। इतना समझ में आ गया। ओके, जिस फॉर्म के अंदर हमने पॉन्ड को डक कर दिए, पॉन्ड ये स्क्वायर शेप्ड साइड का है, स्क्वायर शेप्ड है ये, तो उसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, और उसका साइड था 1/3 ऑफ द ब्रीथ ऑफ एग्रीकल्चर फार्म। तो दोनों एरिया हमने निकाल दिए, एक एग्रीकल्चर फार्म का एरिया है और एक स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड का एरिया है। अब एरिया के लिए भी कंडीशन है। अब देखो एरिया के लिए क्या कंडीशन है, द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म, ये है द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, ये कंडीशन है। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द फार्म, एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स, मोर देन लेस देन नहीं है, 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड, 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड, ये कंडीशन है। तो वैल्यू भी पुट करेंगे। एरिया ऑफ द फार्म कितना है देखो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, बाद में क्या है प्लस 10x। एरिया ऑफ द पॉन्ड कितना है 1/9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, हो गया इतना। लास्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करना है, ब्रीथ भी फाइंड करना है। लेंथ और ब्रीथ किसका रहेगा, फॉर्म का। उसके बाद में और क्या, पॉन्ड का साइड भी है, ये निकालना पड़ेगा। अब इसको साइड में कर लेते हैं। साइड में कर दिए हमने, तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे रहेगा 9 इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10x, 9 इंटू 1/9 एक्स स्क्वायर, 9 9 कैंसल,
तो यहाँ पे क्या रहेगा वो लिख देते हैं अभी। यहाँ पे रहेगा 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, यहाँ पे कितना रहेगा 10x, और यहाँ पे कितना रहेगा, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये एरिया ऑफ द फॉर्म, एरिया ऑफ द पॉन्ड हमने लिखा, ये 20 टाइम्स तो हमने लिखा ही नहीं, 1 मिनट, 20 टाइम्स लिखा ही नहीं हमने। ये 20 टाइम्स एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे एरिया ऑफ द पॉन्ड कितना है 1/9, यहाँ पे x स्क्वायर, 20 टाइम्स एज इट इज एरिया ऑफ द पॉन्ड 1/9 x स्क्वायर। अब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, तुम लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 9 इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10x इज इक्वल टू 9 इंटू 20 इंटू 1/9 एक्स स्क्वायर। 9 और 9 ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे रहेगा 18x स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 90x, और यहाँ पे रहेगा 20x स्क्वायर। ये 9 9 कैंसिल हुआ, तो 18x स्क्वायर प्लस 90x, 90x, 18x स्क्वायर प्लस 90x, यहाँ पे क्या है 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। ओके, ये इधर लेके आते हैं, 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रहेगा माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लेकिन इसका पहला वाला टर्म माइनस अगर रहता है तो उसका साइन चेंज होता है, चेंज करते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाला वो अगर माइनस में है तो साइन चेंजेस कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंजिंग द साइन, चेंजिंग द साइन, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ट्वाइस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो ट्वाइस एक्स कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे अगेन एक्स रहेगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, ट्वाइस एक्स को हमने कॉमन निकाल दिए। अब अलग अलग कर दो, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो ये x का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे होता है x इज इक्वल टू 45, और x तुम्हारा कौन है, ब्रीथ ऑफ द एग्रीकल्चरल फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हाँ यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 कभी, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट लेंथ रहे या ब्रीथ रहे ये 0 नहीं रह सकता ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे आंसर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म या एग्रीकल्चरल फॉर्म ब्रीथ ऑफ एग्रीकल्चरल फॉर्म। ओके, x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू 45 मीटर। अब निकालेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ एग्रीकल्चरल फॉर्म या लेंथ ऑफ द फॉर्म, लेंथ ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ द फॉर्म कितना है ट्वाइस एक्स प्लस 10 मीटर, ट्वाइस एक्स प्लस 10 मीटर। तो वहां पे ये लिखेंगे ट्वाइस इंटू 45 प्लस 10,
तो कितना हुआ 100 इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, और क्या निकालना है, साइड ऑफ द पॉन्ड भी निकालना है, साइड ऑफ द पॉन्ड। साइड ऑफ द पॉन्ड निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ द पॉन्ड। साइड ऑफ द पॉन्ड कितना था, 1/3 ऑफ द एक्स, 1/3 ऑफ द एक्स है। तो यहां पे लिखेंगे 1/3 ऑफ एक्स, एक्स यानी कितना है 45। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 15 मीटर। तो ये हुआ तुम्हारा ब्रीथ ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्म, ये हुआ तुम्हारा लेंथ ऑफ द फार्म, और ये हुआ साइड ऑफ द पॉन्ड। 15 मीटर, 100 मीटर और 45 मीटर। चलो जल्दी से लिख दो। फिर अगेन एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सेट में तो यहां पे लिखा है टैंक फिल कंप्लीटली। एक टैंक है वाटर टैंक, वो फिल होती है 2 आवर्स में, लेकिन 2 आवर्स में जो फिल होती है कंप्लीटली, तो बोथ टैप है, यानी वहां पे एक लार्जर टैप होगा और एक स्मॉलर टैप। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक 3 आवर्स मोर। ये कंडीशन है। स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। इसका मतलब अगर कोई वाटर टैंक है तुम्हारे यहां, तो यहां से इस पाइप से यहां पे पानी आ रहा है, तो यहां पे और यहां पे अगेन यहां पे और एक पाइप है टैंक के साइड में, यहां से भी पानी आ रहा है, यहां से भी भाई। तो यहां पे कंसीडर कर लो कि ये टैप लार्जर है और ये टैप स्मॉलर है ये टैप। ओके, ये तुम्हारा टैंक है, ये तुम्हारा टैंक है वाटर टैंक। टैंक के दोनों साइड पे पाइप लगाए, इस पाइप से भी पानी यहाँ पे आ रहा है। तो जिस पाइप से पानी आ रहा है तो यहाँ पे टैप है, जो नल वगैरह रहता है वही उसको नल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एक टैप है, तो ये टैप लार्जर है, तो ये टैप स्मॉलर है। तो लार्जर टैप से टैंक जल्दी फिलअप होगा, और जिस पाइप का टैप स्मॉलर है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर, उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे स्मॉलर टैप को। फिर ये प्रॉब्लम है वर्ड्स प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो रूल कैसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम में ध्यान के बाद में जो है, ये है ध्यान के जो बाद में जो है, कौन है ध्यान के बाद में, लार्जर टैप। तो लार्जर टैप को पहले कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहां पे फिर सेंटेंस लार्जर टैप को कंसीडर करेंगे। तो लेट larger tap fill the tank in x hours। क्योंकि यहां पे लास्ट में क्वेश्चन कैसा देखो, हाउ मच टाइम डेज ईच टैप यानी दोनों टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। क्वेश्चन कैसा है, हाउ मच टाइम ईच
यानी लार्जर टैप और स्मॉलर टैप। टू फिल द टैंक, टैंक को फिल अप करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम लिखना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे डबल वेरिएबल नहीं रहेगा, ओनली एक्स आई वेरिएबल रहेगा। लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल रहते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर अभी हम क्या लिखेंगे, लेट स्मॉलर टैप फिल द टैंक, फिल द टैंक। अब देखो स्मॉलर टैप के लिए कंडीशन क्या है, स्मॉलर टैप 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स ज्यादा, मोर किससे, लार्जर टैप से। तो लार्जर टैप कितना है x, और यहां से 3 आवर्स ज्यादा, तो ये x प्लस 3 आवर्स हुआ, x प्लस 3 आवर्स हुआ, इतना हो गया। अब उसके बाद में देखो वर्ड्स प्रॉब्लम में टोटल तुमको रीड करना नहीं है, एक एक सेंटेंस को क्लियर करते जाओ। अब देखो वहां पे क्या है, यहां पे पहले वाले ये तो हुआ 3 आवर्स वाला, 3 आवर्स वाला हो गया, 3 आवर्स वाला ये क्लियर हो गया। अब टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ टैप, दोनों टैप मिलके, अगर दोनों टैप को अगर हमने ओपन किए, तो दोनों टैप को अगर ओपन किए तो वो टैंक 2 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो, 2 आवर्स में। लेकिन इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, ये लार्जर टैप से और स्मॉलर टैप से 1 आवर में कितना फिल होता है, 1 आवर में। यहाँ पे x आवर में फिल अप हुआ, यहाँ पे x प्लस 3 में हुआ, लेकिन 1 आवर में कैसे कितना फिल होता है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो 1 आवर का निकालने के लिए जो हमने कंसिडर किया है उसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। जैसे इसके लिए पहले एक प्रॉब्लम हुआ वर्क का कि दोनों मिलके ये इतना काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए जो टोटल काम रहता है उसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ भी वैसा ही करना पड़ेगा। लार्जर टैंक को फिलअप कर रहा है x आवर्स में, अब 1 आवर में कितना फिलअप कर रहा है, 1 आवर में टैंक कितनी फिलअप होती है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 आवर, इन 1 आवर्स लार्जर टैप fill the tank is equal to 1 by x part of tank। 1 आवर्स का निकालने के लिए जो पहले हम कंसीडर करते हैं उसको 1 के डिनोमिनेटर में पुट करना पड़ता है, तब तुमको 1 आवर का या 1 डे का मिल जाता है। इसी टाइप रहेगा इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स स्मॉलर टैप, अब रहेगा स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप फिल द टैंक, फिल द टैंक कितना 1 बाय x प्लस 3 आवर्स। अब क्या करेंगे, लार्जर टैप और स्मॉलर टैप इनका 1 आवर्स का कितना टोटल काम होता है, कितना टोटल फिलअप होता है टैंक का, वो निकालना पड़ेगा। क्या बताए, ये तो 1 आवर्स के लिए सेपरेट हुआ, लेकिन दोनों टैप अगर ओपन किए एक साथ में, लार्जर टैप और स्मॉलर टैप, दोनों टैप अगर एक साथ में अगर ओपन है तो 1 आवर्स में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिलअप करेगा। तो यहां पे लिखेंगे इन 1 आवर्स, in 1 hours both tap together fill the tank, fill the tank। तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, 1 by x प्लस 1 by x प्लस 3 पार्ट ऑफ द टैंक, यहां पे आवर्स नहीं चाहिए, पार्ट ऑफ टैंक
यानी टैंक का कितना पार्ट फिलअप होता है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक, तीनों 1 आवर्स के लिए। ओके, अब लेकिन दोनों टैप जब ओपन रहते हैं, दोनों टैप यहां पे जब बोथ टैप टुगेदर इन 1 आवर्स के लिए, अब यहां पे क्या है, अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ टैप्स आर ओपन। दोनों टैप अगर हमने ओपन किए तो वो टैंक 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब ये 2 आवर्स यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 आवर के लिए, यहाँ भी 1 आवर के लिए, यहाँ भी 1 आवर के लिए, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो ये जो 2 है उसको 1 आवर्स के लिए 1/2 करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या है 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसको अभी साइड में कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहां पे बोथ टुगेदर यानी लार्जर टैप और स्मॉलर टैप टुगेदर अगर ओपन करेंगे तो यहां पे होता है 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू, बोथ टैप अगर टुगेदर ओपन है तो वहां पे प्रॉब्लम में क्या था कि टैंक 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, 2 आवर्स में, और 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये भी 1 आवर्स का है, ये भी 1 आवर्स का है, तो जो 2 आवर्स में दोनों कंप्लीटली फिलअप हो जाते हैं तो 1 आवर के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 यहाँ पे प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। x प्लस एक्स कितना होता है, ट्वाइस x, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्वाइस x प्लस 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस x इज इक्वल टू 1/2। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 कितना होता है 4x प्लस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफ़र कर, प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में, तो यहाँ पे कितना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है माइनस 6x स्क्वायर, प्रोडक्ट माइनस है तो एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा, हो गया इतना। तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा माइनस 3x, यहाँ पे रहेगा माइनस 3x और यहाँ पे रहेगा 2x। माइनस 3x से 2x को माइनस कर दो तो माइनस x रहेगा, और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट ये होता है माइनस 6x स्क्वायर। तो लिख दो भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल दो x को, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3, माइनस को कॉमन निकाल दो तो अंदर माइनस का प्लस बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हो जाता है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट हो जाता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 होता है, इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये होता है x इज इक्वल टू 3।
एक्स ये क्या है, आवर्स है, और आवर्स कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, यानी लार्जर टैप फिल द टैंक इन 3 आवर्स, ये आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर लार्जर टैप फिल द टैंक इन 3 आवर्स, और स्मॉलर टैप एंड smaller tap fill the tank x plus 3, x का वैल्यू कितना है 3 plus 3 इज इक्वल टू 6 आवर्स। ओके, जल्दी लिख दो।